बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। हफ्ते के आगाज़ के साथ जो पहला प्रोग्राम मुझे करना पड़ा है वो यकीनन ज़ाहिर है, आपको मालूम है बहुत सारे सियासी मसाइल हैं जिस पर हम बात करते रहते हैं और करनी भी चाहिए। ये जो प्रोग्राम आज करने के लिए मैं आउटडोर अपनी टीम के हमरा आई हूँ, इसके लिए हमें बाकायदा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही थी और पिछले 19 रोज़ से हमें कहा जा रहा था कि हम इस मकाम पर आएँ और लोगों की आहो बुका को सुने। मामला क्या है, ये बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि स्टील मिल्स का ये जो मामला है, इनके मुलाजमीन की जो बरतरफी का मामला है, ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। लेकिन हमारे नज़दीक ये बात भी बहुत अहम है कि एक ऐसा इदारा जो सफ़ेद हाथी बन गया, जिसको हुकूमतें हमाद अज़हर साहब हों जो कि मौजूदा हुकूमत का हिस्सा हैं, या पिछली तमाम तर हुकूमतें हों, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत हो, उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि स्टील मिल्स नहीं चल रही तो हम क्या करें। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए ये सारे वो लोग हैं जो स्टील मिल में कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करते रहे हैं। एहतजाज की इनकी आज की या पिछले 19 रोज़ से जो ये बैठे हैं, आज 19वां रोज़ है, इनके क्या मुतालबात हैं? क्योंकि हुकूमत वक्त कह रही है कि हम आपको गोल्डन शेक हैंड देते हैं, आप अपने घर बैठें, लेकिन ये लोग यहाँ आकर स्टील टाउन के अंदर ही इन्होंने ये एहतजाजी कैंप लगा रखा है और ये यहाँ सारे बैठे हैं। क्या मसला है, इसका हल क्या होगा और ये क्या इसी तरह एहतजाज चलता रहेगा या नहीं? सर, आपको थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, क्या नाम है? रईस अहमद। रईस साहब, कितने दिन से बैठे रहे हैं आप? हमारे को यहाँ पर तकरीबन 19वां रोज़ आज शुरू हो चुका है। अच्छा। हम अपने मुतालबात के लिए भेजे हैं, हमारे बैठे हैं, हमारे को जो है जबरी बरतरफ किया गया है। अच्छा, क्या करते थे आप स्टील मिल में? मैं एज ए वेल्डर काम करता था। अच्छा, वेल्डर थे आप। कितना अरसे से थे? मैं तकरीबन 2003 से जो है स्टील मिल में हूँ। अच्छा। और तकरीबन हमने 2015 में तो प्रोडक्शन ही बंद हो गई थी स्टील मिल्स की, आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? हम तो अपनी ड्यूटी पे डेली जा रहे थे। अच्छा, हमारा काम हो रहा था वहाँ पे अंदर? काम हमारे डिपार्टमेंट तो बस ऐसा हो रहा था कि कुछ ना कुछ करवा रहे थे, खाली नहीं बैठने दे रहे थे। अच्छा। 1 से 2 घंटे 3 घंटे कुछ ना कुछ काम जो है ज़रूर करवाते थे। अब जब आप लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है, कहा गया है कि मुलाजमीन को हटाया जा रहा है, आपको बाकायदा खतूत के जरिए पता भी चल गया है, तो अब क्या मुतालबा है? क्योंकि ज़ाहिर स्टील मिल्स को निजकारी की तरफ लेके जाना पड़ेगा इंतज़ामी एतबार से, तो आप लोगों का क्या काम रह जाएगा वहाँ पे? हमारा तो बस यही मुतालबा है कि ये बिल बंद करने में या मिल ना चल रही है, इसमें हम मज़दूरों का तो कोई कसूर नहीं है। ये तो गवर्नमेंटों के हाथ में होता है, उनका काम है चलाना। हम तो अपनी ड्यूटी पर रोज़ आने की बुनियाद पे जा रहे थे और अपना पूरा टाइम लगाकर जो है आ रहे थे। ठीक है, इसमें हमारी क्या गलती है? अब आप क्या चाहते हो? मैं आप हम यही आप क्या चाहते हैं? खाली हम यही चाहते हैं कि जो है स्टील मिल को बहाल किया जाए, ये गवर्नमेंट का काम है। मिल्स बहाल नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल मैं वैसी एक बात कर रही हूँ, आप लोगों के जज्बात अपनी जगह, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक ने इस चीज़ को देखा कि आप लोगों को ग्रांट मिलती रही। आप मानोगे ना ये बात, पैकेजेस आते रहे, 1-2 रुपए के नहीं, अरबों रुपए के पैकेजेस मिले। और क्यों? कि रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन अदा करनी है, तनख्वाह वाले जो आ रहे हैं, जैसे आप जैसे भाई लोग जाते होंगे वहाँ पे काम करने, उनको तनख्वाह अदा करनी है, तो ये तो बोझ अवाम पे पड़ रहा था आप लोगों का। मैडम, आवाम पर तो पड़ रहा था, लेकिन इसमें हमारे मज़दूरों का क्या कसूर है? ये तो उनकी हिकमत अमली या उनकी पॉलिसी की वजह से सारा कुछ हुआ है ना। हम तो रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं और टाइम से वापसी आ रहे हैं। बास टाइम ऐसा हुआ गाड़ियाँ बंद कर दी गई, हम अपने किराए से जो है या अपनी बाइक में पेट्रोल डाल के जो है अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। 3-3 महीने जो है तनख्वाही नहीं मिल रही, हम उधार कर्ज लेके जो है गुजारा करते थे। मैं बात करना चाहूँ, मैं पुराना एम्प्लॉई हूँ। आप क्या करते थे वहाँ पे? मैं डिप्टी मैनेजर बिलेट मिल में था और जहाँ तकरीबन 14,000 टन 14 अरब रुपए का माल पड़ा है, वो मेरे पास था सेक्शन में। अच्छा। और उसको इन्होंने रोल नहीं किया। अब मैंने अपने हाथ से, हम लोगों ने इरेक्शन की, स्टील मिल को बनाया, स्टील मिल को चलाया और रात दिन मेहनत करके हम प्रोडक्शन देते थे। तो 2015 मैंने सवाल इनसे भाई से भी ये किया था, 2015 से हमारी इत्तलात के मुताबिक प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही थी, वर्कर आ रहे थे, बैठ रहे थे और उनको बैठने के पैसे मिल रहे। तो इसमें हमारा कसूर नहीं था, हमने प्रोडक्शन नहीं रोकी थी, ये गवर्नमेंट ने रोकी। सिर्फ 17 अरब रुपए चाहिए थे सुई गैस वालों को, वो भी गवर्नमेंट का इदारा था, वो उन्हें दे देते 17 अरब रुपए। तो हम क्राइसिस में आते, 1 अरब हम हर साल टैक्स देते थे हुकूमत को। ये जो ब्रिज बनाया है कायदाबाद का, ये स्टील मिल ने बनाया है। स्टील मिल इतना खुशहाल था कि हम मंथली 3 अरब रुपए कमाते थे। और मैं मिसाल देता हूँ टाटा स्टील की। टाटा स्टील जस्ट डबल है हमसे और वो आज 20 मिलियन टन दे रहा है, उससे अब हमें 10 मिलियन टन देना चाहिए था। तो ये इदारे को हुकूमत ने बंद किया, हम एम्प्लॉयज़ ने बंद नहीं किया और सारे ये मजबूर हैं। इनको नौकरी से निकाल। बात कर लूँ, आप जरा खड़े होइएगा भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते थे सर जी स्टील मिल में? हाँ जी। मैं 1994 का भर्ती हूँ स्टील मिल में। 1994
लेकिन जी ये डेट लिखी है, पाकिस्तान स्टील का कार्ड बना हुआ है। मैं माशाल्लाह जवान था जब ड्यूटी, अभी 50 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो इमरान खान अभी निकाल है हमारे को, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ किसको बताएं हम। सर किस डिपार्टमेंट में थे, क्या करते मैं COPP डिपार्टमेंट पर, मैं रिफैक्ट्री मेसन था। अच्छा मेसन थे जी मेसन थे, जो कोको 1 बैटरी चलती थी हम मेसन थे, उधर काम करते थे। हमारा क्या कसूर है, हमारे में इन्होंने हमारे को मैडम बेटा कसूर तो किसी का नहीं है ना, हम सारे लोग तो बैठ के आपसे भी पूछेंगे। जी जी लेकिन सर एक इदारा नहीं चल रहा, मैं आपसे वैसे ही पूछ रही हूँ। ठीक है आप बेटा, बता रहे हो, हम for ठीक है, example, ठीक है। वो नहीं चल रहा आपसे, जी। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि भाई कोई और आए इसको सीधा सुथरा करे तो चलाने के काबिल करे। बेटा हमारे को, मैं COPP में था, बाद में इन्होंने मेरे को सिक्योरिटी में कर दिया। ये देखें सिक्योरिटी में की है, हमारे को सिक्योरिटी से इसीलिए निकाल दी कि चोरी करने के लिए। अभी चोरियां हो रही हैं, हमारे को इसीलिए निकाल दिया। हम स्टील मिल का मुलाजम है, हम स्टील मिल बचाने वाले हैं जी। अच्छा एक मिनट, आप लोगों से सबसे सवाल है मेरा, अगर आप सारे लोगों को गोल्डन हैंडशेक मिल रहा है तो फिर है नहीं, गोल्डन शेक हैंड नहीं, उधर गोल्डन शेक हैंड नहीं चाहिए। ये जो हुकूमत का ऐलान है, मिनिस्टर हमाद अजहर साहब, मोहतरम इमरान खान साहब, और अभी कुछ दिन पहले गवर्नर सिंध जो है उनकी बात आई है कि 25 लाख, ये झूठ है। ये जो हमारे वर्कर हैं उनको 3 से 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो सारों को तो 25 लाख नहीं मिले, ग्रेड वाइज मिलेंगे ना, या सबको कहा है उन्होंने कि सबको 25 लाख? टीवी पे तो वो यही कह रहे हैं कि फी मुलाजिम 25 लाख, झूठ कह रहे हैं। ग्रेड वाइज मिलेंगे ना पैसे, या बगैर ग्रेड के मिल जाएंगे? नहीं, तो ये जो हमारी अपनी जमा पूंजी है ना, PF और प्रोविडेंट फंड, वो मिल रहा है हमें सिर्फ। तो टीवी पे वो कह रहे हैं गोल्डन हैंड शेक का मतलब ये होता है 1+6 1+8, कि हम आपको इजाफी रकम दे रहे हैं, आप छोड़ दें जॉब। तो वो झूठ कह रहे हैं, टीवी पे झूठ कह रहे हैं। इमरान खान साहब यहाँ जब आए थे जिना गेट पे हुकूमत आने से पहले, तो वह झूठे वादे और दावे करके गए थे कि हम आएंगे तो हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाएंगे, और जब से वो आए हुए हैं 54 अरब रुपए का लॉस हो चुका है जब से वो आए हैं, तो उसका हिसाब तो उनसे लिया जाएगा ना। ठीक है जी, भाई जी क्या कहना अस्सलाम। जी बताइए। मैडम ये जब जना गेट पे 2017 में आया था, इसने कहा था कि नवाज शरीफ ये सोचो कि लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, आप इनकी तनख्वाहें नहीं दे रहे हो। फिर इसने कहा 4 महीने सब्र करो, मैं जब आऊँगा तो पाकिस्तान स्टील मिल चलाऊँगा और स्टील मिल के मजदूर को जो खुशहाल करेंगे। हमारी तनख्वाह क्या है, 24 से 25 हज़ार ये जो निकाल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सियासी भर्ती है। कोई सियासी भर्ती नहीं है, इधर लोग जो है डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट पे 20-20 25-25 साल से नौकरियाँ कर रहे थे। और इसने कहा कि मैं मदीना की रियासत बनाऊँगा, 1 करोड़ जो है नौकरियाँ दूंगा और 50 लाख घर दूंगा। ये झूठा है, मुनाफिक है। इसने जो भी कहा है, और सुनो मैडम सुनो, और हमारे घर से जो है घर निकाल रहे हैं, और ये स्टीम मिल अभी भी चल सकती है। यही 2006 में 2008 में यही मजदूर चला। मेरी बात सुने, आप लोग सारे अक्लमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इदारे में काम करते रहे। मैं आपको 10 साल का बता दूं, 10 साल में तो मैंने चलते हुए स्टील मिल्स नहीं देखी। मैडम तो हमने तो नहीं किया ना, मैनेजमेंट वो लगाते हैं। मैनेजमेंट खुद कहा था कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगाऊंगा, तो ये चला ना इमरान खान ने झूठ बोला ना कि मैं मदीने की रियासत। इमरान खान ने नहीं ना, सारों ने बोला ना। फिर मैडम ये कह रहे हैं कि हम जो हमाद अजहर है वो कह रहा है औसतन 23 लाख रुपए दे रहे हैं, 23 लाख नहीं दे रहे हैं। गवर्नर जो है, मैं बताता हूं, इसमें इमरान इस्माइल गवर्नर कह रहा है 25 लाख दे रहे हैं। अच्छा, इसमें इमरान खान कह रहा है कि समा चैनल पे बैठ के कह रहा था कि मैं 25। अच्छा, इसमें मैं ऐड करता जाऊं, आप मुझे ये बताएं कि मेरी उम्र है अभी 29 साल, मुझे आप बताएं कि मुझे किन रोजगार मिलेगा? क्या स्टील मिल हमने बंद की? क्या इन मजदूरों ने बंद की है? देखें, दावेदार तो ये खान साहब था ना। भाई आप किस बेस पे आए थे? आप इस बेस पे आए थे हम चोरों को पकड़ूंगा। ये चोर हैं जिनको आपने यहाँ बिठाया हुआ है, मुझे आप बताएं। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग बैठे। ज़ाहिर इन लोगों ने भी हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम यहाँ आएँ, लोगों की बात सुने और लोगों के मसाइल को समझाएं भी और समझें भी। यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा अपना। अकबर नार जो नाम है, मैं सदर हूँ प्रोग्रेस लेबर यूनियन का। अकबर साहब, ये स्टील मिल्स के मामले पर मैं पहली दफ़ा प्रोग्राम नहीं कर रही, आप लोगों के साथ मैं कर भी चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों का मसला ज़ाहिर है बहुत पुराना है, लेकिन अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि स्टील मिल ऐसे नहीं चल सकती। आप लोगों के एहतजाज से क्या नतीजा निकलेगा? मैडम, हम जो एहतजाज कर रहे हैं, ये 2020 में जब जून में हुकूमत वक्त ने एक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे ये फैसला किया था तो मिल बंद पड़ी, लोगों को निकाला जाए, तो उसी की आड़ में लोगों को निकालने की कोशिश की। फिर जुलाई 2020 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी, बल्कि फैसला किया, तो जिस तरह मजदूरों को आप निकालना चाहते हो 10,000 केस बनेंगे, मैं सबको बहाल करूंगा। आप पाकिस्तान स्टील को चलाने के लिए 4 हफ्ते में मुकम्मल प्लान ले आएँ
वो पाकिस्तान स्टील को प्लान स्टील मिल ने जमा नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके यहाँ 9000 मुलाजमीन का, मेहनत कशों का कत्लेआम किया, मुआशी कत्लेआम किया। हम आज भी ये चाहते हैं, पाकिस्तान स्टील आज भी चलने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ ममालिक इसको ऑफर करें, रशिया की ऑफर आज भी मौजूद है तो आज भी चलाएंगे। यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, वो चाहते हैं हम चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बदनीयत हुकूमत है। इसकी पाकिस्तान स्टील की जो 19,000 करोड़ एकड़ ज़मीन है उस पर यह कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान स्टील के असासों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये कहते हैं ये लासेस है। मैं एक तरफ सेकंड लूँगा। पाकिस्तान स्टील के जो टोटल लासेस है मैडम, वो 2 खरब 200 अरब 12 अरब 200 हाँ 12 अरब रुपए, 212 अरब रुपए। पाकिस्तान स्टील का असासा है 800 अरब रुपया। ये 800 अरब रुपया हमाद अजहर और रजाक दाऊद हफीज शेख IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पे स्टील मिल को ताला लगा के इसके एहसास पे कब्जा करना चाहते हैं। हम आपके चैनल से ये अपील करते हैं चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट से, खुदा के वास्ते ये यहाँ फाका कशी का शिकार है, रोज लोग मर रहे हैं नौकरी निकलने के बाद। दूसरा, आपके चैनल से मैं अपील करता हूँ सिंध हुकूमत को, आप 18वीं तरमीम के बाद इस मिल्कियत के और 19,000 एकड़ के ज़मीन के क्लेमर हैं और पाकिस्तान स्टील को सिंध गवर्नमेंट टेक ओवर करे और खुद चलाए। हमारा मुतालबा है। सिंध हुकूमत कैसे चलाएगी सर? अगर मैं आपसे पूछूं, आपका नाम बताइएगा मुझे। रमजान। सर रमजान साहब, सिंध हुकूमत की तो अपनी कारकर्दगी पे बड़े सवालिया निशान है। सिंध हुकूमत आपको लगता है कि चला सकती है स्टील मिल्स? देखिए, सिंध हुकूमत चलाती है अगर वो इस चीज़ को क्लेम कर रही है कि जिस तरह दूसरे इमरान खान कह रहे हैं कि रशिया और चाइना में कह रहा है कि भाई इसको हमें क्लीन करके दे दो तो हम चला लेंगे। सिंध हुकूमत मुलाजमीन से महज उनसे मांग रही है कि हमें दे दो, हम चला के देते हैं आपको। सही है ना? अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह आप लोन वगैरह जो स्टील मिल के ऊपर है उसके लिए ये लोग सब्सिडरी कंपनी बना के उसको साइड पे करके उस कंपनी को देना चाह रही है, जो रशिया या जो भी है। बेसिकली इसके पीछे जो लोग मौजूद है वो 2006 के वक्त जो इसके प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ वो थे, बैक पे थे, वही लोग आज भी हैं। ये इस चीज़ का बहुत बड़ा असर, ये जो बच्चे बैठे हुए ना, ये मुस्तकबिल के दहशतगर्द बनेंगे अगर इन लोगों ने ये फैसला किया। इनके बाप इनको कहाँ से पढ़ाएंगे? खाने पीने के लिए इनके पास पैसे नहीं होंगे। सही है ना? ये अब छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे इसमें बैठे हुए, ये लेडीज़ बैठी हुई, कोई अपनी माँ बहनों को इस तरह ला के इस जगह बिठा कौन सकता है? बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। मैं ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी शिकायत मुझे ये भाई भी बता रहे थे। आप ज़रा मुझे अपना नाम बताएं और फिर मसला भी बताएं। हाफिज़ वकास नाम है मेरा। अच्छा वकास। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 9 मिलियन मेट्रिक टन की जो है डिमांड है स्टील की, और जो हमारी स्टील मिल है वो 1.1 मिलियन मेट्रिक टन की थी। तो हमारा इस पर कसीर ज़र मुबादला जो है वो खर्च होता है। इसके अलावा जो अभी सारी जो गेम चल रही है स्टील मिल को लेकर, टोटल फ्रॉड है, झूठ है। हुकूमत जो है, झूठ क्या है? हुकूमत एक तो ये झूठ कह रही है कि हम रिवाइव कर रहे हैं। रिवाइव, इंसानों के बगैर मिल कैसे रिवाइव होगी? और जो इन एम्प्लॉइज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है कि इनको गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है, इनको 23 लाख दिया जा रहा है, इनको 25 लाख दिया जा रहा है। ये मेरे पास प्रूफ मौजूद है। ये तकरीबन 2 लाख रुपया है। जो लोग रिट्रेंच हुए हैं, जिनको बरतरफ किया गया है, उनको 2 लाख रुपया, 2 लाख समथिंग जो है उनको मिल रहा है। तो ये इस तरह से तो नहीं है कि ग्रेड वाइज मिल रहा हो, जो ड्राइवर्स हैं उनको अलग मिल रहा हो, जो मेसन्स हैं उनको अलग मिल रहा हो, दीगर नहीं। असल में देखिए, हम तो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि 23 लाख सबको तो नहीं मिल सकते ना। नहीं, जो देखें, जो हुकूमत कह रही है हम उस बात की तरदीद कर रहे हैं कि गोल्डन हैंडशेक जो हुकूमत कह रही है, यहाँ पर गोल्डन हैंडशेक नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अब आप बैठिए, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी मामले पर कंटिन्यूएशन रखेंगे। मुझे खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ नजर आ रही है। सवाल वाकई ये है कि इनकी बरतरफी ठीक है, लेकिन इनका मुस्तकबिल क्या होगा? शायद ये सवालिया निशान है, लेकिन एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ज़ाहिर है यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इन सब का मुतालबा ड्यूरिंग दिस, जब हम ब्रेक पर थे तो यहाँ नारेबाजी बड़ी शदीद हो रही थी। ये लोग अपने मुतालबात ही के हक़ में नारे लगा रहे हैं। एक बीबी बैठी है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम फातिमा। इरम, क्या करती हो? मैं पढ़ती हूँ। जी। बाबा थे स्टील मिल में? जी, बाबा हैं स्टील मिल में। कितने अरसे से हैं? बाबा को तकरीबन 10 साल हो गए हैं मुलाजमत करते हुए। तो क्या मसला है अभी? मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब इमरान खान यहाँ आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि मैं स्टील मिल को बहाल करूँगा, मैं इसको चलाऊँगा, लेकिन उनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमें स्कूलों में दाखिले नहीं दिए जाते सिर्फ इस वजह से कि आपके वालिद स्टील मिल में हैं। हमें ट्यूशनों के दाखिले नहीं दिए जाते कि आपके बाबा स्टील मिल में हैं। हमारे रोज़ स्कूल में खड़ा किया जाता है सिर्फ इस वजह से कि आपकी फीसें जमा नहीं हो रहे। हम घर आके वालिद साहब को नहीं बताते क्योंकि उनके पास भी कोई ऐसा जरिया नहीं होता कि वो हमारी फीसें अदा कर सकें। और ये जो न्यूज़ में बताया जाता है, बड़ी बड़ी न्यूज़ की, इनको 23 लाख रुपए दिया जा रहे हैं, गोल्डन शेक्स दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। हम 2 बहन भाई हैं। मेरे भाई कैडेट कॉलेज में पढ़ता है। अगर स्टील मिल के मुलाजिमों को निकाला गया तो मेरे भाई को भी निकाला जाएगा। ये सिर्फ मेरी और मेरे भाई की बात नहीं, ना जाने कितने मासूम बच्चे हैं जिनके मुस्तकबिल का सवाल है। यहाँ पर भी एक बीबी बैठी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? उजाला। उजाला, क्या करते हो? कौन है स्टील मिल्स में? अब्बू हैं। अब्बू हैं जी। क्या कह रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं? हमें बेरोजगार क्या जा रहे हैं, बेघर क्या जा रहे हैं, और ये जो गोल्डन एक शेक का बोला जा छूट कहा जा रहा है। हमें कुछ भी नहीं मिला। हमारे अब्बू समोसे बेचती थी, कुछ भी हमारे घर के ऐसे हालात है, कैसे चला कुछ भी नहीं घर में। बैठो। मैं ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं इसीलिए इस तरह के शोज़ करने से थोड़ा मोहतात रहती हूँ क्योंकि ये आंसू, ये तकलीफ़ें मुझसे देखी नहीं जाती। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, ये बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बेरोज़गारी, गुर्बत अपनी इंतहा पर है। और ये इसलिए नहीं कि ये अपोजिशन और हुकूमत का मामला है, नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। ये ख़वातीन एक बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं, ठीक है। ये ज़ाहिर है अपने मर्दों के साथ जो स्टील मिल्स में हैं या ख़ुद नौक करते रहे, उनके हक़ में यहाँ पर आवाज़ उठा रही हैं। ज़रा ये फ्रेम दिखाइएगा सलमान साहब। ये बच्चे हैं, इनको वैसे ज़ाहिर है कोविड के दिन है, लोग कहेंगे कि क्या स्कूल और क्या नहीं। ये एहतजाज अगर करते रहें, नारे लगाते रहें, इनकी क्या जहन साजी हो रही होगी और ये क्या अपना मुस्तकबिल सोच रहे होंगे, विच इज़ आई थिंक अलार्मिंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नुसरत शाहीन। सारी मुसरत साहबा, कौन है आपका स्टील मिल? मेरा बेटा स्टील मिल में, और उसको स्टील मिल से निकाला गया, और मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसको यूनिवर्सिटी से फ़ीस की वजह से निकाला गया। मेरे बेटे के 5 बच्चे हैं, वो स्कूल से बिल्कुल नाअहल हो गए। मैं खुद हार्ट की पेशेंट हूँ, दवाई नहीं हम ले सकते, जब मेरा हाथ रुक गया इसकी वजह से हम मेडिसिन नहीं ले सकते। घर में कुछ खाने के सारा दिन यहाँ आके बैठते, कोई खाना आए तो हम खाएं, कोई ओहदेदार नहीं मिलने आया, हम भूखे प्यासे यहाँ बैठे। बेटे को 3 महीने हो गए, बिल्कुल सैलरी नहीं मिली, बुरे हाल है, घरों में भूखे हैं, सब लोग के बच्चे ऐसे ही, बिल्कुल चूल्हे बंद हैं। हम लोग इतने परेशान हैं कि एक डिस्प्रिन की टेबलेट नहीं ले सकते, कहाँ से लें? इसने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, इसने तो हमारे घर ही छीन लिए, नौकरियाँ छीन ली, कुछ नहीं है हमारे पास। हम लोग इतने परेशान। में आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम बीबी, आपका कौन है स्टील मिल्स में? कौन है आपका बेटा? 30 साल से तो मेरे हस्बैंड स्टील मिल में थे। जब रिटायर हुए, रिटायर होते उनको कैंसर हो गया। स्टील मिल में ऐसा हालात है जिससे जो भी रिटायर होता है, कोई किसी ने अपना पैसा नहीं लिया, उनकी बीवियां ले रही हैं। हमारे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे बोला है आपको फीस जमा कराना तो स्कूल आएँ। अगर चेयरमैन पाकिस्तान इमरान खान ने अगर इस बात पर कुछ नहीं किया, अगर घर खाली करने को बोला तो यकीन मानना घर में हम अपने बच्चों समेत आग लगा देंगे। FIR इमरान खान के नाम कटे। मैं एक बार फिर बोल रही, इमरान खान सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। जो अंदर बैठे हुए वो भी सुन लो। बात यह है कि लोग जो हैं बैठे हैं। सर मैं आती हूँ आपके पास। मामला ये है कि लोग ज़ाहिर है जब बदहाल होंगे, परेशान होंगे, तो वो दर्द तो उनके दिल से निकलेगा। आवाज़ इसी तरह से आहो बुका में बदलती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? धनी वक्त समो है। धनी साहब, क्या सिलसिला है यहाँ पर, आप क्या करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान स्टील जो है वो 25 अरब रुपए में बनी और 19,000 एकड़ सिंध गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कास्ट वफाकी हुकूमत को दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टैक्स की मद में 115 अरब रुपया वफाकी हुकूमत को दे चुकी है पाकिस्तान स्टील।
और यहाँ इतने लोगों को ये पाल चुकी है पाकिस्तान स्टील। आज ये कौन सा ये जुल्म है कि ऐसा जुल्म पाकिस्तान का दुनिया की तारीख में नहीं मिलता। एक सवाल मैं आप सारे लोगों से कर रही हूँ, एक मिनट। आप सारे ओहदेदारान हैं ना मुख्तलिफ जगहों के हवाले से, क्या स्टील मिल्स के अंदर सियासी भर्तियां हुई या नहीं? स्टील मिल्स में सियासी भर्तियां हुई नहीं? आप ये खुद देखें कि 1988 से लेके 90 में ये 91 ये हाजिरियां इन्हीं टेलीविजन वर्कर्स की है, जो बाद में जो रेगुलर हुए दो कोई सियासी लोग नहीं है। टेलीविजन पे थे, रेगुलराइज किए गए 2008 में, उसको सियासी भर्ती कहा जाता है। हर हुकूमत ने आकर इन डेली वेजेस को रखा स्टील मिल्स के अंदर। हाँ, किसी एक का भी नहीं है। ये देखिए, ये एक स्कैंडल है कि जो भी हुकूमतें आती है ना, वो एक स्कैंडल कर रही है अपने आप को बचाने के लिए। मैं अगर चोरी करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, कभी नहीं कहूंगा मैंने चोरी करी है। वो साहब वहाँ पे लोग बैठे हैं, उनके बाद 35 साल के टेलीविजन के लोग हैं, ये इनके गेट पास हैं, दीगर चीज़ें हैं। लेकिन हुकूमतें जो भी आई XYZ, मैं कहता हूँ सबने ये किया। अब ये इल्ज़ाम तराशी है, उनको निकालने के लिए कहते हैं ना कोई ना कोई तो बहाना ढूंढना चाहिए। कह दिया ये, जैसे खान साहब ने कहा कि सियासी भर्तियों और सियासी भर्तियों के बाद कहा कि 5 साल से इदारा बंद है और ये इदारे को तनख्वाह दे रहे हैं। मैं खान साहब से ये कहूँगा, मोहतरम, अगर आप यहाँ पर इनको इदारे को इनको 5 साल की तनख्वाह दे रहे हैं, KCD जो है अभी भी 36 अरब रुपये पर मंथ या पर ईयर आप देते हैं, वो किसके खाते में देते हैं? अगर वो टैक्स इनका लेते ना आवाम का, आप ये कह रहे हैं आवाम का टैक्स आवाम की जेब से जा रहा है। मैम देखिए, एक गाड़ी खड़ी होती है, आपके गेट पे गाड़ी खड़ी है, आप किस दिन के लिए, महीने 2 महीने 4 महीने के लिए नहीं अपने को इसको वर्किंग कर रहे हैं। आप ये बताइए कि गाड़ी के अंदर आप ऑयलिंग भी चेक कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। अगर मेरा घर है, मैं अपने घर के अंदर सामान राशन ला के ना दूँ तो मेरे घर वाले क्या पकाएंगे? जब राशन दूंगा तो घर वाले पकाएंगे। अभी तो आप लोगों की यही हालत होगी ना कि आपके घर में राशन है ही नहीं। नहीं है ना? ये चाहता हूँ मैम, मैं कहना ये चाहता हूँ कि वजीर आजम साहब या जो भी इसके करता धरता थे, वजीर थे या वजीर सनत पैदावार थे, जो भी थे, अगर ये इसको लाते मटेरियल देते तो इदारा चलता। ये 5 साल तक हमने उस इदारे को मेंटेन रखा है, चाहे क्रेन है, ऑयलिंग है। आप लोग सब मुझसे, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, सब बड़े मोहतरम लोग हैं, तशरीफ रखिएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आवाम के लिए कि इस इदारे का खसारा जो हमारे ज़ाहिर, आप लोग तो वर्कर्स लोग हो ना जो स्टील मिल्स का पहिया चला रहे थे, वो कह रहे हैं कि इनको ग्रांट देते देते आवाम के ऊपर जो टैक्स का बोझ पड़ रहा है, हम भी थक गए। या तो स्टील मिल्स चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, कोई एक चीज़ होनी चाहिए। मैडम ये सवाल उनसे पूछा जाए ना, जब इमरान खान ने कहा कि मैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगा के 2017-18 में यहाँ आए, मैं स्टील मिल चलाऊँगा। खसारा तब बड़ा जब नहीं चलाई ना, हमने तो काम करने से इनकार नहीं किया था। अब भी ये पूरा मजमा ऑफर कर रहा है, हम 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा करेंगे काम, स्टील मिल चलाएं, ये हमारे तरफ से ऑफर है। और ये एक अहम बात बता दूं, यहाँ मुख्तलिफ वक्तों में CO जो आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर मेजर जनरल आए हैं, उन्होंने नीड के मुताबिक लोग डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूट किए हैं। ये कोई सियासी भर्ती नहीं है, उनके अपॉइंटमेंट किए हुए लोग हैं जो ज़रूरत के मुताबिक तथहीर के बाद ही आए होंगे। बिल्कुल सही जी। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक बात का बता दीजिए, गवर्नमेंट जो ये बात करी है फार्मूले के हिसाब से कि हमें ये गोल्डन सेकंड दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेकंड के फार्मूले को वाजे करें कि 1+2 ये कानूनी एक तरीक़ाकार है, इसको तो वाजे करो। आपकी क्या फार्मूला दे रहे हो आप? ये 23 लाख ग्रेड को भी वाजे करना चाहिए। ये तो वाजे करो कि आप कौन सा फार्मूले के दे रहे, 1 से लेके 7 तक ये फार्मूला जाता है। गोल्डन हैंडशेक तो है ही नहीं, गोल्डन हैंडशेक नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, गोल्डन हैंडशेक का नाम पे सिर्फ धोखा है, कोई हल्की सी चीज़ भी नहीं बता। मैं स्टील मिल का मुलाजिम हूँ, इस टाइम पे 7 स्केल पे मुलाजिम हूँ स्टील मिल का, ऑन ड्यूटी। थर्मल पावर प्लांट ऑपरेटर हूँ, टरबाइन का। जी अभी बंद कर दी है, जब कोई चीज़ देंगे नहीं तो। कब से बंद है? मेरे अंदाज में सबसे आखिर में प्लांट वही बंद हुआ है, आज से 2 साल पहले। 2 साल पहले सबसे आखिर में वही वाला बंद हुआ है। वही हुआ, तो यानी काम नहीं हो रहा ना अंदर? अभी भी काम हो रहा है, लाइट तो आ रही है। अच्छा अगर मेरी बात सुनो, अगर काम नहीं हो रहा तो फिर तनख्वाह और पैसे ये सारे कैसे मिलेंगे? बात मुझसे पूछें, अगर ये चैनल नहीं चलता, अगर आपको कोई तनख्वाह नहीं देता तो इसका कसूरवार आप हैं, ये जो चैनल चला रहे हैं वो है। मुझे इसका जवाब दे दें। यानी कि हुकूमतों को बहरहाल अपने रवैयों को बदलने होंगे। हाँ जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ये जो कह रहे कि ये सियासी भर्ती है, मैं तकरीबन 2005 से भर्ती हूँ। अच्छा, 15 साल सर्विस। क्या कर रहे थे? मेरे पास डीजल पेट्रोल का पंप है। अच्छा। डीजल पेट्रोल दे रहा था। अभी ये कोरोना के अंदर मेरा इमरजेंसी का लेटर निकाला था कि आपने ड्यूटी करना है। इसके अंदर मेरा तकरीबन 24 घंटे जो मैं ड्यूटी कर चुका हूँ, 2 महीने मेरा ड्याव जमा हुआ है।
लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने ऐसे ही निकाल दिया। एक बेटा है और 2 बेटी है, ना हमारे पास प्लाट है, न मकान है, न घर में कुछ खाने का है। तनख्वाह कितना है? 24,000, और उसमें से घर का कटौती तकरीबन 20,000 बचता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 20,000 वाले बोझ है, और ये चेयरमैन साहब जो रिटायर है एक दफ़ा 17 लाख इसको दे रहा है। ये नहीं है बोझ हो, और हम बोझ हैं, हम मजदूर हैं। जिन लोगों ने लौटा है, जिस नाम पे ये आया है कि मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ना है मैंने, अच्छा ये करप्ट लोगों से भाई पूछे, आप मजदूरों के ऊपर चोरी रख दिया। यहाँ पर तो आया था कि मैं मैनेजमेंट दूसरा लगा दूंगा कि स्टील मिल चलेगा, लेकिन इसने जो है वो करप्ट लोगों को छोड़ दिया और मजदूर। अब मेरा बेटा है, आज जो उसका स्लिप आया है स्कूल से 1570 रुपये, 8 दिन हो गए स्कूल खोले हैं, उसको मैंने होटल में भर्ती कर दिया। 2 महीने हो गए, घर में ज़रा सा भी एक प्याज तक, एक मिर्ची तक नहीं है। बताओ, हम अगर अपना खुदकशी कर ले या बच्चों का करें, हम क्या करें बताएं मुझे। एक अर्ज करूँगा, आप करें मिल बंद पड़ी है। 2015 पे 70% पे जो मिल चल रही थी, उस वक्त रियासत ने 17 अरब रुपया बिल था स्टील मिल पे, उसका जवाब बना के बंद किया। उसी वक्त KEC पे 58 अरब रुपया वाजिबात है, उसको नोटिस नहीं दिया। आज ये इमरान खान KEC पर 350 अरब रुपया माफ़ करने जा रहा है। हमने चलती हुई स्टील मिल हमारी बंद की, हमने, हमारा कोई कसूर नहीं है, मजदूर का कोई कसूर नहीं है। आज भी मिल चलाएं, हम 6 माह तक हुकूमत से तनख्वाह नहीं लेंगे, रात दिन काम करेंगे, मजदूर का कोई कसूर नहीं है। ये हमारे बच्चे खुदा की कसम भूख मर रहे हैं। यहाँ पे रिटायर दूसरे कर्नल और GM वगैरह जो लगाए 3 लाख 4 लाख तनख्वाह पे, अभी भर्ती किया है, और तनख्वाह मिल रही है, लेकिन हमारे मजदूर को नहीं मिल रही। मामला यह है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन बेचारे लोगों की बातों का क्या मदावा करूं, लेकिन रियासत के पास बहरहाल इस चीज़ का पूरा इख्तियार है कि वो इनके मामलात का मदावा भी कर सकती है। मैं ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से वापस आने के बाद ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने तक, अभी मुझे भाई ने वहाँ पे कहा कि हमसे स्टील मिल चलवा लें, 6 माह तक हम तनख्वाह नहीं लेंगे। लेकिन स्टील मिल कैसे चलेगी? क्योंकि यहाँ पर कोई कहता है कि आधे लोग सिंधी भर्ती हैं, कोई कहता है नहीं जी आधे लोग पंजाबी भर्ती हुए हैं। मतलब एथनिसिटी की बुनियाद पर चीज़ों को ख़राब किया गया है। इदारे ऐसे चलते हैं तो फिर यही सब कुछ होता है जो हमारे सामने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि कुछ और लोगों से आपकी बात करवाते हैं। यहाँ पर भी मुझे बताया ओहदेदारानी बैठे स्टील मिल्स का। सर आप अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं कि आप लोगों का एहतजाज मैं तो कई अरसों से अब देखती आ रही हूँ, अब ये एक दफ़ा और आप एहतजाज करने बैठ गए हैं, इसका नतीजा क्या है? मुझे इसका जवाब चाहिए। तो 70 साल से पाकिस्तान के साथ जो अलमिये चल रहे हैं, उसमें एक स्टील मिल भी एक बड़ा जो ना अलमिये के तौर पर आ गया, बन गया, और बल्कि बन नहीं गया बल्कि बना दिया गया। इसलिए कि जो है वो एक तो इस मुल्क में टेक्नोलॉजी आती नहीं थी। अगर एक जो है वो सोवियत यूनियन के तवज्जुह से अगर एक टेक्नोलॉजी आ भी गई तो जो उसका असल मंसूबा था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। और दुनिया भर में ये पहली स्टील मिल है जो कि उस सोवियत यूनियन के ताउन से लगी और जो बंद हो गई, वरना जो उसके साथ जितनी भी लगी दुनिया भर में 1930 का प्लांट भी कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन पे काम कर रहा है। और इसके बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप बहुत सारे सवाल करी थी, इस वक्त भी कोकोवन बैटरी हमारी, उसको जो है वो स्टार्ट किया गया था 2011-12 में, और अभी तक उसको सेव करने के लिए 1.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। मतलब उसको प्रोडक्शन अगर उसको स्टार्ट नहीं किया जाता तो 1.5 अरब रुपए खर्च नहीं होते और ना उसका कुछ बिगड़ता। दूसरा है कि पाकिस्तान स्टील में 1.5 लाख टन स्लैब बन के पड़ा हुआ है। मतलब अगर उसको सिर्फ अब री रोल किया जाता तो वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाता और तकरीबन 7-8 अरब रुपए की जो ना उसकी मालियत होती। और अभी इस वक्त जो वैल्यू है लोहे की तो वो 10 अरब से ज़्यादा की वैल्यू होती। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी इंतज़ामी बदउनवानियाँ हैं, ऐसी बद इंतज़ामियाँ हैं कि आज तक पाकिस्तान स्टील के क़याम से लेके आज तक एक भी इंतज़ामी सरबराह नैब के या एहतसाब के कटहरे में नहीं है। कटहरे में अगर हैं तो मज़दूर हैं,
तो एक सबसे अहम बात यह कि खुद हुक्मरान जिम्मेदार हों, एम्प्लॉयर जिम्मेदार हों। अगर वो करेंगे, जब वो 1200 अरब बांट सकते हैं घर बैठे हुए लोगों को एहसास प्रोग्राम के नाम पे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो जो है वो फिर इनके ऊपर आपको पैसा कम पड़ रहा है। आई एग्री विद योर पॉइंट सर। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर गफूर नाम है और मैं खुद मीडिया पर्सन भी हूँ और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ। और स्टील मिल के हवाले से ये है कि मैं खुद एक मुलाजिम का बेटा हूँ, ठीक है। और जहाँ तक सियासी भर्तियों की बात रही, अगर आप हकाइक देखें तो ये सियासी भर्ती, ये जो अभी 8 से 9 लोग आए हैं, सियासी भर्ती इनकी है। और अगर आप 1 साल का अगर आप इनका जायज़ा ले लें, ठीक है, ये 2019 में आए थे, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए इनकी सैलरी की मद में गया है और 50 लाख रुपए से जायद की। इसका मकसद है, 1 मिनट, इसका मकसद है बरतरफियाँ ठीक हुई हैं? ऐसी कोई भी बरतरफियां हैं, हम तो सबसे पहले इसकी मजम्मत करते हैं। मेरे वालिद साहब, ठीक है, मैं मौजूदा मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर सीए जो हैं, ठीक है, हमारे यहाँ के सरबराह हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हसन, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड तारिक खान और ये बाबर मैसी साहब, ठीक है। इनकी बाकायदा एनओसी नहीं आई हुई और बाकायदा आपके जो ऑडिट ऑफ पाकिस्तान है उसने इतराज़ किया हुआ है इनके ऊपर कि भाई आप ओवर एज ये कैसे ले आए। अच्छा, ये वाला मसला सिर्फ यहाँ पे नहीं है, बैठिएगा, ज़ाहिर बहुत सारे इदारों के हवाले से ये मसला चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा शहजादी नाम है। आपको सहमत होगी। जी शहजादी साहिबा, कौन है आपका स्टील मिल्स में? जी मेरा पहले शोहर था, 2017 में वो रिटायर हुआ और 2010 में ही परमानेंट हुआ था और अब मेरा बेटा है। अब बेटा आपका है वहाँ पर? बेटा है। तो अभी क्या सिलसिला है? अभी ये तो इन लोगों को स्टील मिल चलानी चाहिए, ठीक है। घर के क्या हालात हैं? हमारे तो घर कुछ भी नहीं है। किधर रहते हो आप? हम इधर ही रह रहे हैं, स्टील टाउन में। स्टील टाउन में ही रहती हैं? छत्तें भी छीनी गई, नौकरियां भी छीनी गई, हमें पैसे भी उतने नहीं मिल रहे जो हम बाहर जा चुके, कहीं कोई कारोबार करें कुछ भी, तो हमारा क्या होगा? और ये एक्सक्यूज मी, यही मेरा भी सवाल है। एक्सक्यूज मी, ये 2011 में ये प्लाटिंग और ये जो देखिए ये हमारे स्टील मिल की वर्करों का ये लिखा लौट के, तो क्यों नहीं रही हमें? अब तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, बीबी आप प्लॉट की बातें कर रही हैं। से मिलेगा जी। आप भी यहीं पर होती हैं? जी, कौन है आपका स्टील मिल? मेरे मियाँ है स्टील मिल में। क्या करते हैं वो कास्टर है। कास्टर है जी। तो कितने अरसे से काम नहीं हो रहा? ये तो बस जब से हमारी भर्ती हुई है तो उस टाइम से ये। कभी हुई है भर्ती? कब? कितने बच्चे? ये हमारे हो गए 15 साल हो गए। वैसे हमारे घर वालों को यहाँ पे 35 साल हो गए काम करते हुए। अभी घर के क्या हालात हैं? घर के हालात क्या है? घर में हमारे आटा नहीं है, दाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, हमारा मेडिकल बंद कर दिया गया है, हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, हमारी 2 औरतें। अच्छा, मैं ज़रा मसाइल बहुत हैं। जी भाई बताइएगा। मैं सन 86 से भर्ती हूँ और जो सन 86 से ये मेरा प्रूफ है। 88, 89 में जो हाँ ये वो है। ये जब हम मुनाफे में जाते थे तो हमें ये पार्टिसिपेटेड फंड मिलता था। ये सारे फंड के वो हैं मेरे पास, पूरे सबूत हैं ये सारे। मेरे को आज कितने साल हो गए, अब लगाएं सन 1786 और मुझे परमानेंट हुए 12 साल हो गए। मैंने जब मैं आया था 21-22 साल का था यहाँ पर, आज मेरी उम्र 56 साल हो गई। तो मैंने अपनी उम्र कहाँ गंवाई? और मैं GTV का बहुत नहायत मशकूर हूँ कि वो मजदूरों की आवाज़ बन के आए हमारे पास और हमारी सुन रहे हैं। हमने स्टील मिल की जो कीमत थी, जिस पे लागत जो बनी थी, वो हमने कब का अदा कर दिया, बहुत ज़्यादा। अब ये जो स्टील मिल है ये मुनाफे में है, ये फ्री में है, इसका पैसा हम अदा कर चुके हैं। और हमने इतनी मेहनत की है कि हमने जो खैदाबाद का पुल आपको नजर आता है, इस पे जो सुबह असम्बली के मेम्बरान कौमी असम्बली जाते हैं, तो ये किसके पुल पे? ये हम मुनाफे में जाते थे तो हमने ये पुल बनाया ना, हमने ये गिफ्ट दिया। ऐसे बहुत सारे हमने गिफ्ट दिए। मैं क्या क्या गिनवाऊं इन लोगों के सिस्टम पे। साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी जज्बात की मैं कदर करती हूँ। अल्लाह आपके मसले को किसी तरह हल करवा दे, हुकूमतों का कुछ सिलसिला चल पड़े, क्योंकि जो लोग अपना खून पसीना देते हैं वो फिर इसी तरह जज्बात में आकर बात भी बताते हैं। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन जामड़ो। इंसाफ, मैं स्टील मिल में स्किल वर्कर हूँ और इंसाफ लेबर यूनियन CBA का चेयरमैन हूँ। अच्छा, आप भी चेयरमैन हैं? जी। अच्छा, ये बताएं क्या मसला है स्टील मिल वाले बंदों का? आपके बंदे सारे बाहर बरतरफ कर दिए गए? बिल्कुल, ये बरतरफ कर दिए गए हैं और उसी के खिलाफ हम खड़े हैं, हुकूमत वक्त के खिलाफ। यूनियंस तो आपस में लड़ती हैं।
नहीं, कोई यूनियन, ये सारी यूनियनें बैठी हुई हैं और हम सब, नहीं बिल्कुल हमारा सबका इत्तेहाद है, ऑल एम्प्लॉइज एक्शन कमेटी। लड़ के आप लोग सीख गए। बिल्कुल, और हमें अगर जितना लड़ेंगे उतना नुकसान आपका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत की यूनियन का है, हाँ, हुकूमत की यूनियन के हो आप तो। चलो आप बताओ भाई। बिल्कुल, मैं इसीलिए अपनी हुकूमत के फैसले के खिलाफ खड़ा हूं और मुझे मजदूरों ने चुना था, मैं मजदूरों के लिए जीता हूं और मरता हूं। और मैं ये हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि ये फैसला वापस लें, हमें बहाल करें। स्टील मिल के लिए हमारे साथ स्टील मिल चल रही है, हम चलाना जानते हैं और चलाने के लिए ऑफरें दी हैं। सर मेरी बात सुने, 80-90 मुकम्मल तौर पर स्टील मिल्स नफे में थी, पूरे नफे में थी, उसके बाद नफे में नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई कि हुकूमतों की नाहली और इंतजामिया की पैसे का मुनाफा नहीं हुआ। बिल्कुल, लेकिन ये मजदूरों का कसूर नहीं, हुकूमतों का ये नाहली थी और इंतजामिया के जो लॉन्ग टर्म वायदे खत्म किए गए वो अगर न करते, मटेरियल आता रहता, हम चलाएंगे। मुशर्रफ दौर में बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं भाई मेरे पीछे से। 2007 में भी, मैं बता रही हूँ, 2007 में भी मुनाफा आया, लेकिन वो एक झटके का मुनाफा था। परवेज मुशर्रफ के दौर में 10 अरब का मुनाफा कमा के और उसने उसे हुकूमत के खजाने में जमा कराया था। और मैं आपके चैनल से तसल्लुल से ये भी यहाँ पूछना चाहूँगा कि वो असद उमर साहब जो यहाँ वादे करके गए थे कि नौजवानों मेरी ये वीडियो सेव करना और बाद में अगर मैं मुकर जाऊँ ना तो मुझे शर्म दिलाना, वो कहाँ है भाई? वो अरिस्टू साहब, कुछ शर्म। 180 अरब रुपए जो टैक्सेस की मद में हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजिम ने जमा किया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ एक, मैं नहीं, क्या कह रहे हैं ये, इनसे बात करने दें मुझे। जी बाबा जी, मैं व्यू देना चाहता हूँ, खामोश हो जाओ। जी बाबा। इमरान खान जमहूरियत का हुस्न, मजदूर का हक है। अगर आपने मजदूर का हक ना दिया तो ऐसे समझे आपको पीडीएम नहीं निकालेगी, अल्लाह निकालेगा। जी अम्मा जी, अम्मा जी। बेटा मेरा नवाब अली फौत हुआ है, अभी तक पैसे मुझे नहीं मिल रहे, मैं भी मांगते, मैं लेटर भेजते, मकान खाली करो, मेरे छोटे यतीम बच्चे, मेरे 4। मैं बात करती हूँ, मुझे प्रोग्राम ख़त्म करना है। यहाँ मसाइल बहुत हैं, हुकूमत वक्त के अहदेदारान यहाँ आएँ, इनसे बैठकर बात करें, मसले का हल इसी से निकलेगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।